हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है वास्तविक संख्याएं, क्लास 10th फर्स्ट यूनिट रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्याओं को समझने के लिए आपको पहले और संख्याएं समझनी होंगी। तो पहले देखते हैं प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। 1 से लेकर अनंत तक जो संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें n से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल N। 1 2 3 4 5 ... इनफाइनाइट तक 1 से लेकर और अनंत तक जो संख्याएं होती हैं वो प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद आती हैं पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। प्राकृत संख्याओं में यदि 0 और डाल दिया जाए तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। इनको W से प्रदर्शित करते हैं। 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट, अनंत तक। प्राकृत संख्याओं में 0 को और मिला दिया जाए तो पूर्ण संख्याएं मीन्स होल नंबर बन जाती हैं। इसके बाद पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स। पूर्णांक संख्याओं को I या Z से प्रदर्शित करते हैं और I या Z ऑब्लिक मीन्स या। पूर्ण संख्याओं में यदि प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मान और जोड़ दिए जाएं तो पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं। ऐसे 0 1 2 3 ... इनफाइनाइट तक। इधर -1 -2 -3 ... अनंत तक। इधर माइनस इनफाइनाइट तक और इधर प्लस इनफाइनाइट तक। और 0 ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। इन्हें I या Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आती हैं परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनको P/Q की फॉर्म में लिख सकें, वो संख्याएं, बटे वाली संख्याएं, P/Q रूप वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें Q से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल Q इक्वल P/Q, जहाँ वेयर P, Q बिलोंग्स टू I या Z। P और Q पूर्णांक हैं, मीन्स P और Q के मान इनमें से आएंगे, पूर्णांकों में से। 0 हो सकता है, 1 2 3 हो सकते हैं, माइनस की भी हो सकती हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन रहेगी, Q नॉट इक्वल 0। Q 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आपने P2 ले लिया और Q को 0 ले लिया तो ये नॉन डिफाइन नंबर है, अपरिभाषित संख्या है। 0 का यदि किसी में भाग देते हैं तो वो संख्या अपरिभाषित कहलाती है। इसलिए Q 0 नहीं होगा। तो P/Q रूप वाली जितनी भी संख्या हैं वो सब परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर कहलाती हैं। आप देखोगे प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 होती हैं। अब आपसे पूछा जाए कि 4 कौन सी संख्या है, तो 4 प्राकृत संख्या भी है और परिमेय संख्या भी है, क्योंकि इसके बटे में 1 ले सकते हैं तो 4/1। तो सभी प्राकृत संख्याएं
परमेय संख्याएं होती हैं। इसी प्रकार सभी पूर्ण संख्याएं, इनके अपॉन में भी कोई से अंक ले सकते हैं जीरो को छोड़ करके, तो सभी पूर्ण संख्याएं भी परमेय संख्याएं होती हैं। और सभी पूर्णांक संख्याएं, इनके अपॉन में भी 1 ले सकते हैं, तो सभी पूर्णांक संख्याएं भी परमेय संख्याएं होती हैं। यहाँ पर एक चीज़ देखना महत्वपूर्ण है कि परमेय संख्या और भिन्न, इसमें क्या अंतर है। रेशनल नंबर और फ्रैक्शन, इसमें अंतर क्या है। भिन्न भी बटे में होती है, परमेय संख्या में भी बटी होती है। तो भिन्न का मतलब होता है भाग या अंश, हिस्सा। आप देखो, ये एक व्रत है, इसका आधा भाग कर दिया तो अर्धव्रत हो गया। तो ये जो भिन्न है वो 1/2 हो गई। इसका ये वाला भाग भी 1/2 है और ये वाला भाग भी 1/2 है। मीन्स पूरे व्रत का, पूरे एक भाग का जो एक भाग है उसका आधा, माने पूर्ण का आधा, पूर्ण का आधा। तो भिन्न ऋणात्मक नहीं हो सकती, क्योंकि भिन्न किसी का हिस्सा होती है। ऐसे इस व्रत का क्षेत्रफल 100 वर्ग इकाई है, तो आधे व्रत का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई होगा, तो क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं हो सकता। इसलिए भिन्न किसी का भाग होता है और भाग कभी ऋणात्मक नहीं होता। परमेय संख्या ऋणात्मक हो सकती है, क्योंकि -2 के अपॉन में आपने 1 लिखा, तो एक परमेय संख्या है, जो p का मान है, जो q का मान है। तो परमेय संख्या और भिन्न में एक महत्वपूर्ण अंतर यही है कि परमेय संख्या ऋणात्मक हो सकती है, लेकिन भिन्न कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। इसके बाद अपरमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर्स। ऐसी संख्याएं, इनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे ध्यान दें अपन, ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता, निरूपित नहीं किया जा सकता। ऐसी संख्या जिनको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। इनको t से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल T। अब आप देखो, ऐसी कौन सी संख्या है इन्हें बटे में नहीं लिख सकते, p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो उदाहरण के तौर पर पाई के विषय में एक कन्फ्यूजन होता है कि पाई का मान अक्सर 22/7 लिखा होता है। सवाल में कहते हैं पाई का मान 22/7 लिया जाए, तो 22/7 पाई का मान नहीं होता। पाई का लगभग मान है 22/7, एक्यूरेट मान नहीं होता। यदि एक्यूरेट होता तो जो p/q के रूप में होती और इसे परमेय संख्या कहते, तो पाई का मान 22/7 न होकर लगभग 22/7 होता है। अतः पाई परमेय संख्या न होकर अपरमेय संख्या है। इसी प्रकार √2, √3, √5 etc इत्यादि इस प्रकार की जो संख्या है, √3 देखें तो 1.732 और डॉट माने कभी भी ख़त्म नहीं होंगी और न ही रिपीटेशन होगा, पुनरावृत्ति भी नहीं होगी, नए नए अंक आते जाएंगे। तो ऐसी संख्याएं अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब बात आती है वास्तविक संख्याओं की, तो इन दोनों संख्याओं को मिलाकर परमेय संख्या, क्योंकि परमेय संख्या में जो तीनों संख्या आ चुकी, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक, इन सभी संख्याओं को परमेय संख्या कहते हैं। तो अब वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर क्या होती हैं, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, इन दोनों को मिलाने से जो संख्याएं प्राप्त होती हैं
वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। तो वास्तविक संख्याओं को हम सीख पाए। अब परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है वो देखेंगे। तो परमेय संख्या से बात करते हैं। परमेय संख्या, परमेय संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। परमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, दो प्रकार का होता है। एक तो शांत, शांत मीन्स टर्मिनेटिंग, और एक होता है अशांत, शांत, एक होता है अशांत आवर्ती। परमेय संख्याओं का शांत दशमलव निरूपण क्या होता है? शांत मीन्स टर्मिनेटिंग, भाग देने पर एक पॉइंट के बाद भाग पूरा पूरा चला जाए वो शांत। ऐसे 2/5 एग्जाम्पल लिखें, 2/5 लिखा तो भाग देंगे तो 0.4 आएगा। इसका मतलब 2 में 5 का भाग पूरा पूरा चला गया, भले ही वो पॉइंट में गया। तो ऐसी संख्या है शांत दशमलव निरूपण कहलाता है। इन परमेय संख्याओं का निरूपण शांत दशमलव है। आगे अभी 10th में ही फर्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि परमेय संख्या P/Q के रूप में होती है, और यदि Q के अभाज्य गुणनखंड, Q माने हर, ऊपर का अंश होता है और नीचे का हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो हर मीन्स Q के अभाज्य गुणनखंड 2m 5 × 5n के प्रकार के हों तो उस परमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत होता है। इसका मतलब ये है कि परमेय संख्या के हर में जो अंक है वो या तो 2 हो या 5 हो, या दोनों का इंटू हो। 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो परमेय संख्या का यदि हर मीन्स डिनोमिनेटर, हर में 2 आ जाए या 5 आ जाए या 2 की पावर आ जाए, कुछ भी 5 की पावर कुछ भी आ जाए, या 2 टू दी पावर और 5 टू दी पावर इंटू में कुछ भी आ जाए, तो वो परमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत होगा। m और n नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं, ऋणोत्तर संख्याएं हैं, ऋणात्मक नहीं हो सकती। 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 3, 5 टू दी पावर -3 नहीं हो सकती, 3 हो सकती है। अब देखते हैं परमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण अशांत आवर्ती कैसे होता है। ऐसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने लिखा 1/6। अब आप ध्यान दो, 1 में 6 का भाग दो तो 0.10 आएगा। तो 6 एकम 6, 4 बचेगा 40, 6 छक्के 36, फिर 4 बचेगा, फिर 0 बढ़ाओगे, फिर 36 आएगा, फिर 4 बचेगा, 0 बढ़ाओगे, फिर 6 आएगा। आप देखोगे कि बार बार 6 आता जाएगा, शेषफल 4 बचता जाएगा। तो इसका मतलब है 0.1666 डॉट 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 डॉट। इसका मतलब है 0.16 आवर्त लगा देते हैं ऊपर। तो ये जो संख्या है वो अशांत आवर्ती संख्या है। क्यों? क्योंकि परमेय संख्या का हर माने डिनोमिनेटर, ऐसे P/Q लिखा, और Q के जो अभाज्य गुणनखंड हैं, प्राइम फैक्टर हैं, अभाज्य गुणनखंड 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर m के रूप के
न हो। ऐसी परिमेय संख्या जिसके हर के गुणनखंड डिनोमिनेटर के फैक्टर प्राइम फैक्टर 2m इंटू 5n के रूप के न हो तो उस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अशांत आवर्ती होता है। इसका मतलब ये है कि हर में 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाए, ऐसे इसके फैक्टर करें 1/6 के तो 1/2 इंटू 3, 2 के अलावा इसमें 3 भी आ गया, जबकि 3 नहीं होना चाहिए, या तो अकेला 2 हो या अकेला 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और परिमेय संख्या का यदि हर है तो उस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अशांत आवर्ती होता है। इस तरह परिमेय और अपरिमेय संख्याएं पढ़ी, इनका दशमलव निरूपण, परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत और अशांत आवर्ती होता है। अपरिमेय संख्याओं के बारे में चर्चा करते हैं। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती होता है। अशांत अनावर्ती, अशांत का मतलब यह है कि पूरा भाग नहीं जाता है। अनावर्ती का मतलब यह है कि रिपीटेशन नहीं होता, जैसे 6 का रिपीटेशन हो गया। एक एग्जांपल ले लें अपन, ऐसे मैंने लिखा 1.234153276 ... इसमें आप देखोगे किसी भी पेयर की या किसी भी युग्म की पुनरावृत्ति नहीं है। यहाँ पर 6 की पुनरावृत्ति है, 2 3 4 1 5 3, अब 2 दोबारा आया है तो 2 के बाद 3 नहीं आया, इसका मतलब पूरा भाग नहीं गया, इसलिए तो अशांत है। और अनावर्ती है मतलब पुनरावृत्ति नहीं हो रही, अंक आते ही जा रहे हैं नए अंक, तो जो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती होता है। इस प्रकार आपने वास्तविक संख्याएं सीखी, तो परिमेय और अपरिमेय, रेशनल और इरेशनल, इन दोनों को मिलाकर के जो संख्याएं बनती हैं वो वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स कहलाती हैं। परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण शांत और अशांत आवर्ती होता है। शांत दशमलव निरूपण वो होता है जिनके हर के गुणनखंड में 2 या 5 या 2 और 5 दोनों आ जाए, और अशांत आवर्ती दशमलव निरूपण वो होता है जिसमें 2 और 5 के अलावा कुछ और भी अंक आ जाए, तो वो परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अशांत आवर्ती कहलाता है। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती होता है। इस तरह के आते हैं, इसमें ऐसे √2 है या √3 है। जैसे √3 का मान 3.1732 ... इसी प्रकार नए इसी आते जाएंगे, पुनरावृत्ति नहीं होगी, न कभी खत्म होंगी, तो ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इस प्रकार इस वीडियो में वास्तविक संख्याओं के विषय में समझा। नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट यूनिट की अगली थ्योरी शेयर करेंगे। धन्यवाद।